प्यारे जेसीओ जवान भाइयों, जय हिंद। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनारंगन, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट जेसीओ सोवर्स वेटरन्स एसोसिएशन चेन्नई से। दोस्तों, जैसे मैंने कल बताया था, आज पहला वीडियो है। आज हम बात करेंगे कि सेकंड पे कमीशन से लेकर थर्ड पे कमीशन तक। सबसे पहले हम बात करेंगे पे के बारे में। यहाँ ऑफिसर्स और मेन का पे। ऑफिसर्स के जो पे थे वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज के बराबर मिलते थे, और हमारा जो है सीसीएस से कोई कनेक्शन नहीं था, इसलिए हमारा हमारा पेमेंट सिविलियन से ज्यादा फिक्स हुआ था। एग्जाम्पल के तौर पे एक एक्स ग्रुप का जो कॉर्पोरल है, उसका पे एक सिविलियन फोरमैन से तकरीबन 30 रुपए ज्यादा था उन दिनों में। लेकिन ऑफिसर्स का जो है, इनके काउंटर पार्ट्स बाबुओं के साथ बराबर था, और बाबू से एक स्टेप इनको ऊपर रखने के लिए इनको अलाउंसेस दिया करते थे, जैसे कि फैमिली डिस्टर्बेंस अलाउंस इस नाम से, और कहीं और नाम से इनको सिविल बाबू से ज्यादा पे फिक्स किया। और थर्ड पे कमीशन जब आया था, जो फोरमैन जो एक्स ग्रुप कॉर्पोरल की बराबरी में था, उसका पे जहां पहले 30 रुपए कम था सेकेंड पे कमीशन में, थर्ड पे कमीशन में एक्स ग्रुप कॉर्पोरल से 10 रुपए ज्यादा हो गया। ये हमारे साथ सबसे बड़ा गद्दारी, धोखा, ये थर्ड पे कमीशन में पे के रूप में स्टार्ट हुआ। और पेंशन, ये जितने भी जो ऑफिसर्स बात कर रहे हैं 75%, 73%, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये इनको असलियत मालूम नहीं है या ये झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि हमारे जो पेंशन था, सबका 70% नहीं था, किसी का 70, किसी का 72, ये अलग अलग किस्म का पेंशन मिला करता था। और जितने भी ए बी सी डी ई एफ जी एच जो ग्रुप थे, सर्विस के दौरान पेमेंट में फर्क था, सर्विस पे में फर्क था, लेकिन पेंशन आने के बाद सबका पेंशन एक ही जैसा था। और 73 के बाद जब इन लोगों ने अलग अलग किया था, तो सबके जो पेंशन जो है ग्रुप के हिसाब से कम ज्यादा होने लगा। अब 73 में हमारा पेंशन क्यों इन लोगों ने घटाया और किस तरह घटाया? 73 से पहले अटेस्टेशन के बाद, जैसे हम सर्विस में ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग सेंटर के बाद एक अटेस्टेशन, जिसको ओथ टेकिंग परेड जो बोलते हैं, अटेस्टेशन के बाद हर महीने हमारे सर्विस पे से एक परसेंटेज काटते थे, और वो पैसा डिफेंस एस्टिमेट के नाम पे हमारा एक डिफेंस पेंशन फंड था, उसमें जमा करते थे। ये हमारे पेंशन के लिए, यानी कि सिविल एस्टिमेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और
बाबूस और हमारे कमीशन ऑफिसर्स के लिए वो सिविल एस्टिमेट है, और हमारा डिफेंस एस्टिमेट सिर्फ जेसीओआर्स के लिए था। हमारे बहुत लोग जो है कलर सर्विस 7 साल करके 8 साल करके उनको घर भेज दिया जाता था, और उस टाइम जो है उनको पेंशन नहीं दिया, एक लमसम देके उनको घर भेज दिया था। लेकिन उनके जो जितने भी पैसा जो जमा हुआ था वो सारे पैसा डिफेंस पेंशन फंड में था। और पेंशन जो फैमिली पेंशन उन दिनों में 64 से पहले फैमिली पेंशन नहीं था। जो भी पेंशन था 47 से लेकर 64 तक वो स्पेशल फैमिली पेंशन और लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन, सिर्फ ये दो ही कैटेगरी था। अब अगर इन दोनों कैटेगरी में अगर नहीं आया, एक जवान का मौत हो गया, उसका पैसा भी जो है हमारे डिफेंस पेंशन फंड में था। ऐसे जमा होते होते हमारे डिफेंस पेंशन फंड में तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए उन दिनों में सरप्लस था। इसलिए जो है हमारा पेंशन 70% इसलिए दिया गया था। लेकिन 62, 65, 71 ये 3 वार के बाद सिविल सर्वेंट्स के लिए, यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स में हमारे ऑफिसर्स भी शामिल है। ये सीसीएस जिसको बोलते हैं सेंट्रल सिविल सर्विस, ये सिविल सर्विस का जो एम्प्लॉइज है, मतलब जो पेंशनर्स थे, उनको देने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी पड़ गया था। और उन दिनों में था एक 2 लाल थे, एक एयर चीफ मार्शल पीसी लाल और एक सेक्रेटरी, एक और लाल था, मेरे मिस्टर के बी लाल। इन दोनों का एक अंडरस्टैंडिंग था। और उन दिनों में था मैडम इंदिरा गांधी जी, तो इनको इन लोगों ने समझाया कि ये जो डिफेंस पेंशन सेल में जो भी पैसा जमा हुआ है उसको वैसे नहीं निकाल सकते थे, तो इसलिए सबको सीसीएस में इन लोगों ने मिक्स कर दिया था। और एक बार डिफेंस पेंशन सेल जो है उसको खत्म करने के बाद वो सारे पैसा जो है सेंट्रल फंड में आ गया। तो सेंट्रल फंड में आते ही हम लोगों के ऊपर वही कानून लगाया जो सिविल सर्वेंट्स का था। उन दिनों में हमारे जो पेंशन इतना था, लेकिन सिविल सर्वेंट्स का पेंशन था 33%, यानी कि 1/3 जो उनका लास्ट पे है वही मिलता था। और वो 33% पेंशन पाने के लिए उनको 33 साल की नौकरी कंपलसरी था। और जो हमारे जो अफसर जो अभी कहते हैं सब के सब झूठ बोल रहे हैं। कोई ऐसे आदमी, कोई ऐसा अफसर मैंने नहीं देखा आज तक जो मीडिया में सच कभी नहीं बोला। अफसर्स का हमारा जो है, जैसे हम 15 साल का हमने बॉन्ड दिया, 15 साल होने के बाद हमें पूरा पेंशन था। लेकिन अफसर्स का जो है हमारे जो है सर्विस पेंशन, अफसर्स का जो है एक सुपर एनुएशन के बाद ही उनको पेंशन मिलता था। उससे पहले रिटायरिंग पेंशन जिसको बोलते हैं, और रिटायरिंग पेंशन में 33% से कम मिलता था। और थर्ड पे कमीशन में इन लोगों ने क्या किया, अपना पेंशन जो है सिविलियंस का भी 33% से 50% हो गया, और साथ ही साथ हमारे जितने भी ऑफिसर्स है इन लोगों ने भी अपना पेंशन 50% करवा लिया। तो यहां से स्टार्ट हुआ हमारा जो है डिग्रेडेशन। किस तरह हमारा सर्विस में पेमेंट कम किया था, सेकंड पे कमीशन तक, यानी कि थर्ड पे कमीशन तक हमारे जो ग्रेड ऊपर था, थर्ड पे कमीशन में हमें जाके किसके साथ कंपेयर किया,
एक अनस्किल्ड लेबर के साथ हमें जोड़ दिया। इसके वजह से अनस्किल्ड लेबर का जो स्टार्टिंग पे है हमारा हो गया था, तो इसलिए जब पेमेंट कम हुआ तो हमारा पेंशन भी कम हो गया। और ये 50% के लिए भी हमारे ऊपर ये कानून लगाया 33 साल का सर्विस, जब वो हम नहीं कर सकते थे, इसलिए प्रोरेटा पेंशन शुरू किया। और ये प्रोरेटा पेंशन की वजह से हमारे पेंशन जो है 50% के जहां मिलना चाहिए वहां से और घट के 32% हो गया था। अब ये इतना मतलब आज के लिए मैं काफी समझता हूं। आप लोग जो है ये अभी जो सवाल मैं आपको बता रहा हूं, ये उन अफसर से पूछिए जो अभी भी झूठ के सहारे अपना रोटी सेक रहे हैं। सबसे पहला सवाल, मेजर जनरल बख्शी, आपने एक टीवी इंटरव्यू में आपने कहा कि अफसर्स का हमेशा 50% मिलता था और जवानों की पेंशन 75% से घटा के 50% किया। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, अफसर्स को कभी 50% पेंशन मिला ही नहीं। आप झूठ के सहारे हमारे पेंशन घटा के अपना पेंशन 50% करवा लिया। मैडम सुदेश गोयल, आप भी झूठ बोल रहे हैं कि जवानों का पेंशन कम हो गया, लेकिन अफसर्स का पहले भी 50 था, आज भी 50 है। आप भी झूठ बोल रहे हो। 1973 में आप जानते हैं कि जो हमारी पे कमीशन होती थी 1973 तक अलग होती थी, सिविलियंस के साथ नहीं जोड़ी जाती थी। नंबर 2, हमारे अफसरों को रिटायर होने पर 50% लास्ट पे ड्रॉन मिलता था। जेसीओ जवान को 70% लास्ट पे ड्रॉन मिलता था। 73 के बाद इंदिरा गांधी जी ने हमारे जवानों की पेंशन जो 70% होती थी उसको घटा के 50% कर दिया, और 50 भी उन लोगों को मिलती थी जिनकी सर्विस 33 साल करके आया हो जो, और हमारे जवान तो 33 साल सर्विस कर ही नहीं पाते थे। सिपाही 15 साल में आ गया, कोई 22 साल में आ गया, कोई 28 में आ गया। 33 साल किसकी होती थी? अफसरों की। तो सिर्फ अफसरों को 50% पेंशन मिलती थी, वो पहले भी मिलती थी। मेहरबानी करके ये जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये शेयर करो और उन तक पहुंचाओ जो अंध भक्ति, जो ब्लाइंड उनको फॉलो करते हैं, उन तक पहुंचाओ। और जेसीओ वॉर्स, मैं आप लोगों से विनती करता हूं, अगली बार जब मिलोगे इन लोगों से, ये वीडियो आप उनको दिखाओ, आप उनसे पूछो कि ये सच है कि झूठ है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे साथ स्काइप में बात कर सकते हैं। मेरा स्काइप आईडी है जोवा मोहन रंगन, या नहीं तो आप डालो मोहन रंगन जोवा, ये मेरा स्काइप आईडी है। आपको कोई भी डाउट है, आप इसके बारे में आप मेरे से बात कर सकते हैं। और जब हमारा इतना मतलब धोखा हमारे साथ हुआ था, तो उन दिनों का जो जनरल, एयर चीफ मार्शल, ये लोग कर क्या रहे थे, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। सबका चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन घंटी दबाने से आपको हर नए वीडियो की जानकारी YouTube ऐप पर तुरंत मिल जाएगी। पूर्व सैनिकों से संबंधित सही जानकारी प्राप्त करिए। YouTube के ऐप पर घंटी दबाइए और हमारे नए निराले वीडियोस का आनंद उठाइए।